सो सार्थक, मेरे को ना अभी आपका जो शो है द संडे शो, उसका हम देख रहे थे. सो व्हाट आई हैव अगेन अदर, आज मैं बहुत ये इसी एपिसोड का बहुत कार्ड्स प्रिंट करा के लेके आया हूँ मैं. खर्चा किया है तो बेसिकली दिस व्हाट आई हैव, दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ योर शो. इसमें 8 सेगमेंट्स हैं इंक्लूडिंग द आपका ये जो ट्रेलर है उसको मिला के 8 सेगमेंट्स है. व्हाट आई वांट यू टू डू इज, आप इसको एज ऐसे आप अपने टेबल में रखिए इसको, और मेरे को इसका लॉजिक समझाइए कि आपने ये शो का जो फॉर्मेट है ये डिजाइन क्यों किया है. सो आई एम गोना पास दिस टू यू. ओके. सो एक तो ये कमिंग अप है, दिस इज लाइक फॉर द हुक, ठीक है, कि जो आ रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग टू कीप पीपल फॉर 45 मिनट्स, so they need to like get to know कि क्या होने वाला है. What is the average watch time on your Sunday show? It goes 45%, तो 20 15 से 20 मिनट. 20 मिनट के आसपास. That's a great AVD. वेरी गुड. You will kill for this AVD. सो ये तो है कमिंग अप सेगमेंट, जिसमें वेयर कि अगर कुछ हुआ है. सो फॉर एग्जांपल इस हफ्ते धुरंधर पे ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी थी. सो एक कोई जोक, एक कोई अच्छी लाइन यहाँ की जो मुझे लगता है एज अ राइटर कि यार ये बहुत अच्छा हुआ, यहाँ पे बहुत फन आया. ये कितना लंबा होता है ये वाला? अब इसका कोई सेगमेंट नहीं, बट हाँ ये रहता है कि 50 सेकंड 1 मिनट तक रखना है. 1 मिनट के अंदर हाँ, 1 मिनट के अंदर अंदर रखना है, जहाँ पे लोगों को हिंट मिल जाए कि अभी ये होने वाला है. तो ये देख के मैं डिसाइड करूंगा 40 मिनट बिताना है कि नहीं है. हाँ यूजुअली. ठीक है. फिर उसके बाद दिस इज लाइक द बॉटम लाइंस ऑफ द वीक. ये हेडलाइंस का वर्ड प्ले है कि बेसिकली क्या हुआ. सो पीपल कम फॉर कि मेन चीज क्या है. अब जैसे इसके बाद एक नॉनसेंस न्यूज भी आएगा, बट वो इतना नहीं है. मेन लोग ये आता है ना कि अच्छा मेजरली क्या हुआ, क्या क्या कलेश रहे, क्या क्या कंट्रोवर्सी रही. तो दिस इज द कंट्रोवर्सी सेगमेंट, जहां पे व्हाटएवर हैपेंड, मे बी सम पॉलिटिकल, मे बी सम सोशल, समथिंग रिलेटेड टू मूवीज और समथिंग, जो कंट्रोवर्सी हुई. So तो that's उसका भी bottom line. हाँ, दिस इज द बॉटम लाइन कि मतलब मोटा मोटा. Okay. दिस इज लाइक यू कैन डिफाइन दिस संडे शो. अगर संडे शो नाम नहीं तो उसका नाम होता मोटा मोटा. कि मोटा मोटा ये हुआ है. हाँ. ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक ये भी होता है कि मान लो वेडनेसडे को कुछ हुआ, Correct. फिर थर्सडे को कोई डेवलपमेंट हुई, फ्राइडे को कुछ हुई, सेम लाइक द डेली ब्लास्ट थिंग. Correct. ठीक है, तो बहुत सारे उस टाइम पे न्यूज आते हैं, कुछ फेक होते हैं, क्या होते हैं. 2-3 दिन बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है कि हाँ, डिलेड हो गया और आराम से मोटा मोटा ये हुआ आपको फैक्ट्स मिल जाते हैं कि अच्छा ये चीज है, Actual development. एक्चुअल डेवलपमेंट क्या हुआ है ना. कट द नॉइज एंड देन जस्ट टेलिंग द फैक्ट्स इन अ फनी वे. तो दैट इज द फर्स्ट सेगमेंट. सेकंड इज कोर न्यूज. सो दिस इज बेसिकली द न्यूज़पेपर ऑफ द शो. अच्छा. कि जो रिपोर्ट्स छपी हुई हैं. सो वी कॉन्स्टेंटली रीड न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, एक्सप्लेनर्स. समाचार इज अ सीरियस न्यूज. यस, इट्स इन अ सेंस इट्स सीरियस तो वैसे कुछ नहीं है. सीरियस तो मतलब, शो नहीं है, बट हाँ. जो न्यूज का वेटेज है वो थोड़ा हैवी न्यूज है. वो यहाँ से आता है. हाँ, मतलब यूपीएससी पास कर रहे हैं तो वो देखो. हाँ. तो इससे पिछला वाला जो सेक्शन है जो कंट्रोवर्सी वाला है, तो दैट इज द फर्स्ट सेगमेंट. वो क्यों है, पहला क्यों है वो सेगमेंट? वो पहला सेगमेंट इसलिए क्योंकि एक तो रिटेंशन का रहता है. पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, सब लोग नहीं आते हैं. ये जो न्यूज वाला है ये बहुत सीरियस वाला है. ये लोग, ये इफ यू आर इनटू कोर न्यूज, आप इसीलिए देखने आते हो, बट मेजरली लोगों को यही जानना है कि कलेश क्या हुए. तो वो आपने शुरू के 5 मिनट में हुक कर दिया. हाँ, शुरू के 5 मिनट में हुक कर दिया. लोगों को बता दिया कि देखो मेजरली ये सब हुआ, ये लोगों को इसने ये कहा, उसने ये कहा. हाँ. तो पहले लोगों को इंटरेस्ट कर दिया, तो यहाँ से लोगों का बन जाता है. अगर मुझे अभी आपको बताना है कि ये पिछले कल क्या हुआ है, न्यूज़पेपर में क्या हुआ, तो जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, मेन पेज जो है आपका, फ्रंट पेज है. फ्रंट पेज में तो यही होता है ना, इसने ये कहा और इसने ये हुआ, फिर मेजर ये अपडेट हो गया. करेक्ट. ऑल दोस थिंग्स. सो दैट इज द फ्रंट पेज ऑफ शो. देन दिस इज द कोर न्यूज. दिस इज रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, सर्वेज जो छपे हुए हैं, जो बेसिकली कहीं कवर नहीं होते. दिस इज समथिंग जो मुझे नहीं लगता कि कोई न्यूज़पेपर में भी पढ़ता है. ये सब ऑनलाइन आर्टिकल्स, रिसर्चेस होते हैं जो ढूंढ के निकालने पड़ते हैं. दिस इज समथिंग दिस इज द मोस्ट रिच पार्ट ऑफ द शो एज न्यूज. इट्स द हार्ट ऑफ द शो फ्रॉम द न्यूज पर्सपेक्टिव. ठीक है. हाँ. तो इसमें वो सब चीजें आती हैं विच इज देयर. देन दिस इज संडे स्पॉटलाइट. सो दिस इज द लेटेस्ट सेगमेंट ऑफ द शो. तो वो कह रहा था कि मतलब हर चीज ना शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. हाँ. यू पब्लिश एन एपिसोड ऑन संडे और वो ट्यूसडे वेडनेसडे तक वैसा हो जाता है. और कोई एक ऐसा चाहिए था, जैसे दिस इज, इफ यू थिंक ऑफ अ न्यूज़पेपर, देन एक एक्सप्लेनर है किसी टॉपिक के बारे में. हाँ. हर चीज में मैं टच करके चला जाता हूँ, तो एक पार्ट मिलता है. इस सेगमेंट का है. हाँ, this is spotlight. Okay. ना, for example, in news you'll say, if you're reading Indian Express, it is the explained. हाँ. In हिंदू में opinion होता है. Op-ed. ऐसे ये मेरे न्यूज शो का this is the op-ed. So यहाँ पे आपका ओपिनियन आप इसमें डालते हो. ओपिनियन या किसी भी चीज पे स्पॉटलाइट डालते हो, है ना. कि कोई एग्जांपल दो जो अभी रिसेंटली किया. So for example, बहुत it's as simple as
कि पनीर है, हम्म। पनीर फेक मार्केट में मिल रहा है, एंड आई ट्राई टू कीप द टॉपिक एज रिलेटेबल एज पॉसिबल। गॉट इट। सो पनीर हर जगह फेक मिल रहा है, कहाँ से आता है, कैसे बनता है, अथॉरिटीज कहाँ हैं जो उसको रोक सकती हैं, उन्होंने क्या किया, आप कैसे संभल सकते तो ये न्यूज आज का है, बट ये न्यूज का जो टाइम साइकिल है वो 1 महीने बाद भी वैलिड है, ये क्योंकि पनीर फेक तब भी ये चलता 1 रहेगा, महीने 1 साल भी 1 वैलिड, साल भी वैलिड। दिस एड्स अ लिटिल बिट ऑफ डेप्थ टू द शो, Okay. है ना, वरना बहुत शैलो हो जाता। हम्म। उसके बाद आता है शेयर बाजार। सो शेयर बाजार इज एवरीथिंग व्हिच वेंट वायरल, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी डिजिटल स्पेसिफिक, नो न्यूज़पेपर कैन। आपने ट्रेलर से चालू किया, एक बॉटम लाइन दे दिया, उसके बाद न्यूज दे दिया, उसके बाद स्पॉटलाइट डाल दिया, हाँ, अब बोला बहुत सीरियस हो गया, अब थोड़ा सा अब वापस। थोड़ा सा, अब हाँ, सो अगर आप दिस समथिंग कॉल्ड, आई कॉल इट एज इमोशनल कर्व, ओके। है ना। सो जैसे रिटेंशन रेट होता है ना, हम्म। आप एवीडी वगैरह सब हाँ। देखते हो, आई लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशंस। ओके, तो मेरे को एक एक ये सेगमेंट्स का इमोशंस भी बता दो। सो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा पहला वाला सेगमेंट है, द बॉटम लाइंस, हाँ। दिस इज द ओपनर। इसमें इट्स मोस्टली ओपिनियंस जो हुआ, अभी तक कोई इमोशन सेट नहीं है, बट इट्स हाई पेस, करेक्ट। बहुत हाई पेस जा रहा है, सब हो रहा है, रिलेटेबल बहुत है। देन दिस इज न्यूज, कोर न्यूज, आप न्यूज शो के लिए आए हो, आप न्यूज देखो, करेक्ट। स्टिल इट्स इमोशनली इसमें पीक करता है। उसमें भी ऐसा होता है कि न्यूज बहुत सीरियस हो गई तो एक लाइट हार्टेड रख दिया, एक फिलर रख दिया, करेक्ट। फिर बहुत सीरियस हो गई, फिर एक फन रख दिया, बहुत फन हो गया, कुछ सीरियस रख दिया। तो ऐसे ही, अगर ऐसे भी तो कोई न्यूज बहुत सीरियस है तो उसमें जोक्स ज्यादा डाल, और अगर बहुत ऐसी लाइट सी बोरिंग सी न्यूज है तो उसको थोड़ा साइड में रखा, है ना, ऐसे करके। तो वो न्यूज टू न्यूज डिपेंड करता है, उसको देखना पड़ता है। 8-9 न्यूज है जो हमने डिसाइड कर लिया कि ये लेना है, अब उसमें से कौन सा बहुत सीरियस है उसको पहले डाल दिया, फिर अच्छा ये बहुत सीरियस हो गया, इसके बाद एक फन डाल देते हैं, फिर वो ऐसे वो एपिसोड पर एपिसोड चलता है। देन स्पॉटलाइट इज अगेन, यहाँ हम थोड़ा पीक करते हैं इन द इंफॉर्मेशन, क्योंकि न्यूज आ गया, और स्पॉटलाइट जो है वो कहीं भी जा सकता है। इट्स नॉट समथिंग कि हम सिर्फ न्यूज के बीच में रखते हैं, उसको हम हेडलाइंस में भी रख सकते हैं, उसको हम एंड में भी रख सकते हैं। कुछ वायरल हुआ, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर डीप फेक वायरल हो रहा है, तो अभी एक कोई डीप फेक वायरल हुआ, पर डीप फेक वायरल होते रहे, डीप फेक वायरल होंगे आगे जाके, तो स्पॉटलाइट डीप फेक पे कर दिया, अच्छा, है ना। दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी इन द जिसका होल लाइफ टाइम थोड़ा ज्यादा है। हाँ, हम्म। पूरी ट्रेन में पैंट्री कहीं भी डाल सकते हाँ। हैं, ऐसा है ना। फिर शेयर बाजार, नाउ दिस इज वेयर आई पीक द फन इमोशन, है ना, क्योंकि यहाँ रिलेटेबिलिटी बहुत रहती है। ज्यादातर जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, या तो आपके पास किसी ने शेयर किया होगा, कई बार ऐसा होता है शेयर किया है पर वो फेक है, आपको पता नहीं है ना, तो ये वहां पे डालते हैं। ये यहाँ कुछ भी हो सकता है, एनी टाइम हाँ। मीम एंड स्टफ। ऑल्सो इसके पहले जितना भी था वो फैक्ट बेस्ड था। यहाँ का आई कैन नॉट बी रॉन्ग विद फैक्ट्स। ओके। जहां भी होता है कि अगर इतने लोग मरे तो इतने ही मरे, ये इस डेट को रिलीज हुई तो यही डेट है, करेक्ट। वो कुछ चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे बस जोक्स हैं। नाउ दिस इज वेयर द क्रिएटिव राइटिंग कम्स इन। नाउ अब कोई न्यूज आया, आप उसमें उस क्लिप को भी ले सकते हो, उस पर कमेंट्री कर सकते हो, प्लस यू कैन जस्ट बिकॉज माई को राइटर इज ऑल्सो स्टैंड अप कॉमिक, सो एंड आई ऑल्सो नो थोड़ी कॉमेडी राइटिंग, तो उसमें सेटअप डालना, पंच डालना, टैग्स डालना, यहाँ पे बहुत ऑप्शन गॉट इट, है ना। एंड दिस इज समथिंग विच आई कैन ऑल्सो डेलीगेट टू अदर पीपल। उसकी जो कोर चीजें होती हैं, खासकर हेडलाइंस, वो मेरे को ही लिखनी होती हैं, ठीक है। So share bazaar, all things went viral, and then this is like the most favorite segment of most of the audience, which is nonsense news but it doesn't have any sense, and that is why it's nonsense. जैसे रसगुल्ले के पीछे शादी में लड़ाई हो गई, हाँ। और शादी टूट गई, है ना। बारात आई पर वो रॉन्ग किसी गलत जगह पे पहुंच गई, है ना। सो ऑल दोस थिंग्स, जैसे मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो मेन पेज पे चलाता है, तुम नॉनसेंस में चलाते बेसिकली उनके जो एंकर्स का कैरेक्टर है वो ये न्यूज का कैरेक्टर है, विच इज जोक, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि कुछ ऐसा आप ये ना यहाँ वहाँ की आप न्यूज सुनते रहते हो, लाइक पेज 3 जो सुन के बहुत मजा आता है, बट अगर आप नहीं भी सुनोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी एक न्यूज आया था, पता नहीं मैंने मूवी में देखा था या ये न्यूज में कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किसी ने केस किया कि पत्नी ने घर में कुत्ते पाल ले, ये आपका ही था क्या? कहीं तो देखा था मैंने, वही। तो उस टाइप का न्यूज, पत्नी ने कुत्ते आ गए तो डाइवोर्स मांग दिया पति ने, क्योंकि अब बाहर के कुत्तों को पालती है, मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। वो न्यूज आपका you remember the exact day? I remember the exact joke. So ये वही होता है, ये वहीं पे देखा है मैंने फिर। तो यहाँ पे फन बहुत होता है क्योंकि आपने बहुत सीरियस कर दिया। सो टॉकिंग अबाउट दैट इमोशनल कर्व, कि आपने सीरियस कर दिया, अब आप थोड़ा पूरा स्पॉटलाइट में आप थोड़ा मेलो कर दिया, एंड नाउ यू आर पीकिंग अगेन। देयर इट वाज अ डिफरेंट इमोशन,
हियर इज अ डिफरेंट इमोशन बट स्टिल यू आर प्लेइंग ऑन इमोशंस. तो बेसिकली आप मोटा मोटा हर 4 मिनट में आप वाइब चेंज कर रहे हो शो का. Yes, yes. Okay. 4 minute, कभी कभी 2 minute, depends. डिपेंड्स. So this is nonsense. And then this is Sunday Sabha. So Sunday Sabha and Reddit reviews, this is more like a community thing. ओके. Mostly they are like the same segment. Reddit इसलिए अलग से हमने डाला है क्योंकि I have realized कि Reddit is a very good platform to build a community. Yeah. And also it like कुछ भी viral हुआ तो लोग मेरे, so I have a subreddit called r/Sunday Sarthak. लोग उस पे शेयर करते हैं and instead of like I am picking up something कि यार ये बहुत बढ़िया मीम है, लोग रेडिट पे पोस्ट करते हैं जिसपे सबसे ज्यादा वोट होता है वो ऑलरेडी टॉप पे आ जाता है. तो रिव्यूइंग व्हाट पीपल हैव शेयर्ड विद मी, दिस इज लाइक द मीम रिव्यू थिंग. गॉट इट. एंड मीम इज अगेन अ सोशल करेंसी. एंड ये एंड में इसलिए भी है क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ एज अ ऑडियंस की, यार हो सकता है मैंने जो शेयर किया है रेडिट में वो हाँ. शायद मेरे शो में फीचर हो जाए. यस, ये एंड में इसलिए भी है और इसलिए भी है बिकॉज दिस इज द लास्ट सेगमेंट एंड आई वांट पीपल, चाहे इसके पहले दंगे की खबर हुई हो या कुछ और हुई हो, I want people to like leave on a happy note. Like when people जब हंस के लोग खत्म करेंगे हाँ चलो अच्छा हो गया. This is how like the whole show is designed. Cool. So a lot of design thinking is gone in it, right? हाँ. Like ये मतलब this is beautiful. सो आपने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया. तो अगर आपको क्या मेट्रिक है, जैसे आपने बोला कि स्पॉटलाइट अभी आपका नया एडिशन है टू द एंटायर सीक्वेंस, पहले नहीं था. सो हाउ डू यू डिसाइड कि क्या देखते हो कि यार नहीं मेरे को शायद अभी एक और यहाँ पे सेगमेंट की जरूरत है या ये सेगमेंट मेरे को हटाने की जरूरत है? Mostly it's reviews from people. ओके. जैसे कि ये जैसे स्पॉटलाइट का था तो एक कॉमन रिव्यू सबका यही था कि तुम कर तो लेते हो पर डेप्थ नहीं है. जैसे बहुत चीज बोलते हैं ना कि ध्रुव को देखो, मोहक को देखो, वो लोग ऐसा कर रहे हैं. हम किसको कैसे समझाऊं कि भाई दे हैव 20 minutes and 25 minutes to explain one topic. I have 25 minutes to explain 10. मैं चाह के भी किसी की चीज की डेप्थ पे नहीं जा पाता. बट ये चीज मैंने भी फिर एक पॉइंट पे रियलाइज किया कि हाँ एक बात तो है कि कुछ चीज ऐसी है कि कुछ न्यूज बार बार भी आ रही है. बट आप, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कोई एक बार एक शो देख रहा है फिर अगले शायद अगले वीक नहीं देख पा रहा है, फिर अगले वीक देख रहा है, तो एक कंसिस्टेंसी उस सेंस में नहीं है कि कोई एक टॉपिक को लंबा एक्सप्लेन कर लो. सो एक सेगमेंट फिर इसीलिए डाला. एंड प्लस हाउ आई लाइक डिवाइस और एडिट द शो, इट डिपेंड्स ऑन. जैसे मैं किसी से मिलता हूँ, अगर कोई बोलते हैं कि हम आपका शो देखते हैं, तो लाइक द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड इज कैसा लगा, क्या हाउ कैन आई इम्प्रूव इन दैट. तो वो जो आपको आपकी ऑडियंस आपको रियल लाइफ में मिलती है एंड वंस दे गिव यू एन ऑनेस्ट रिव्यू एंड आप ओवर द टाइम आपने 50-60 लोगों से बात की तो एक थ्रेड तो निकल जाता है कि अच्छा ये चीज है जो कमी रह रही है, ये चीज अच्छी है, इसको डबल डाउन करना है. ऐसा